नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं, जो कि निकल के आ चुका है। नवंबर की 4 नई भर्तियों के लिए कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने ही वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करें और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हर एक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी अपडेट होता है आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। सिंपली आप क्लोरी.com लिखेंगे तो वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाते हैं और आप चेक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं उनको आप चेक कर पाते हैं, और अगर आपका कोई डाउट होता तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें हम वो सारे नोटिफिकेशंस जो हैं डिस्कस करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे नवंबर में, और नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट की तरफ से। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट है जो कि 2023 का है, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और इसके लिए अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 जो है वो रहने वाली है। और इसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए नोटिफिकेशन रहता है, तो आप इसके लिए दोनों के लिए ही अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे है मेल गार्ड की वैकेंसी, जिसके लिए आपकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 तक है। देन है पोस्टमैन की, जिसके लिए 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगी। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए 18,000 से लेके 56,900 तक आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। अब बात करते हैं मेल गार्ड की वैकेंसीज के लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पोस्टमैन के लिए बात करूं तो 12th एंड ग्रेजुएशन वाले हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करूं तो 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है मेरिट बेसिस पे होने वाली है। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जो आपको है वो पे करनी होगी। और इसमें 18 से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और इसके लिए ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का और 13 से 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जो है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्रॉस इंडिया मतलब आप इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसमें 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी मतलब जीडी की वैकेंसीज हैं कांस्टेबल की, 85,000 प्लस जो है इसका नोटिफिकेशन रहेगा। और इसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग रहते हैं, जैसे आपको पता है बीएसएफ, एसएसएसबी, ठीक है, सीआईएसएफ, उसके बाद एनसीबी, उसके बाद राइफल मैन जीडी, असम राइफल के अंदर, आईटीबीपी के अंदर वैकेंसी, ये सारे डिपार्टमेंट है जिनके अंदर ये वैकेंसीज आपकी रहती हैं। आप ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। और मेन चीज़ ये है यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास एलिजिबिलिटी है और आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको इसके लिए जो सिलेक्शन है वो होनी है। तो इसका इसी मंथ से स्टार्ट जो है अप्लाई करना वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन इसके लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे कि आपको पता है एसएससी एक कैलेंडर जारी करता है जिसके बेसिस पे वो वैकेंसी जो आने वाली हैं उनके डेट्स जो है अनाउंसमेंट करता है। तो वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, आपको नोटिफिकेशन इस महीने में देखने को मिल जाएगा इसका। अब बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन जो कि एसबीआई की तरफ से है। एसबीआई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट है ये, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें कोई भी लास्ट डेट कहीं पे मेंशन नहीं की हुई है, सो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो वैकेंसीज यहाँ पे उसके लिए किसी तरह के एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको कहीं पे भी नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और ये वैकेंसीज़ जो आउट की गई हैं वो है इंश्योरेंस एडवाइज़र की। वेरियस अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग सिटी के लिए। तो आप किसी भी सिटी या स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद 18+ आपकी जो एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक मैंने दे दिया है। सीधा इनकी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे और वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मतलब आपको एक अपना पूरा डिटेल भरना है, नाम भरना है, डिटेल्स भरनी है, और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एचआर की तरफ से कॉल आती है और वहाँ से आपको जस्ट आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और कोई भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन अदर जो है नहीं किया जाएगा। तो यही आपसे आपकी डिटेल पूछेंगे, लेकिन आप अपना पिन कोड ध्यान से भरिएगा। सो इसी तरह से आपको कॉल आती है और वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। तो ये नोटिफिकेशन था आज का। तो बात करते हैं लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से, जिसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। विद इन 30 डेज़ आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, ये जो नोटिफिकेशन है इसके लिए जो वैकेंसीज आउट की गई हैं वो है फिटर की, वेल्डर की, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट की। उसके बाद टर्नर की वैकेंसीज हैं यहाँ पे जो कि आउट करी गई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, स्टेनोग्राफर की हैं, कारपेंटर की वैकेंसीज है जो कि आउट हुई हैं। उसके बाद पेंटर जनरल की वैकेंसीज है। उसके बाद मशीनिस्ट डीएसएल की वैकेंसीज है। उसके बाद प्रोग्रामिंग सिस्टम की वैकेंसीज है एडमिनिस्ट्रेशन की। और उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक वायरमैन की वैकेंसीज है। और उसके बाद नेक्स्ट पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल की जो वैकेंसीज हैं वो आउट करी गई हैं यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका वो मेरिट बेसिस पे है। और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी 100 रुपीज़ है, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है वो है। और एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निल है। किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे नहीं करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको लिंक नीचे मिल जाते हैं। यहाँ पे 10th 12th एंड ITI वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जल्दी से जाके चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो है वो लेकर आता ही रहूँगा। तो ये आज के नोटिफिकेशन है, 4 नोटिफिकेशन जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।